Now today we are going to discuss the point number 2 in our point number 2 is role in managing the change. So here we are talking about the people who are involved or who are going to playing the role for executing the change. कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन सा बंदा चेंज को एग्जीक्यूट करेगा या रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैरी आउट द चेंज. सो हियर वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई लीडर कौन होता है, बीइंग अ लीडर कौन कौन से टाइप का लीडर हो सकता है, वो कैसी अप्रोच एडॉप्ट कर सकता है, मिडिल मैनेजमेंट क्या होगा, वो कैसे चेंज में हेल्प कर सकते हैं, और इवन आउटसाइडर्स वो कौन होंगे और वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट. तो ये सारे पॉइंट हम ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर डिटेल में देखेंगे. सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन कौन से मेजर रोल्स द पीपल आर गोइंग टू प्ले इन मैनेजिंग द चेंज एट द ऑर्गेनाइजेशंस. तो हमने सबसे पहले दिन ही डिस्कस किया था कि भाई कंपनी के अंदर क्या होता है, सारी चीजें कांस्टेंट नहीं है. मैंने एक बार स्ट्रेटेजी बना दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब काम खत्म हो गया, लाइफ टाइम के लिए वही चीज रहने वाली है. आंसर इज नो. कि भाई बिकॉज ऑफ द सर्टेन चेंजेस कि भाई क्या है, माइक्रो मैक्रो लेवल पे कुछ चेंजेस होगा, कॉम्पिटिटर्स चेंज करेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी, रूल्स रेगुलेशन चेंज होगा, तो डेफिनेटली उसकी इंपैक्ट कंपनी के ऊपर आने वाली है. कंपनी नई चीजों के लिए जाएगी. तो डिसीजन मेकर, स्ट्रेटेजी बिल्डर और इम्प्लीमेंटर दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं. सो एज अ मैनेजमेंट वी ऑलवेज थिंक और वी आर वरीड कि भाई हम डिसीजंस तो लेंगे, स्ट्रेटेजीज तो बिल्डअप करेंगे, बट वो स्ट्रेटेजी सक्सेस कब होगी, जब सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी तब. सो इन दैट पर्टिकुलर पार्ट कि भाई सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए कौन कौन से बंदे हैं कि जो हमें हेल्प कर सकते हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट देम कि भाई लीडर हो सकता है, चेंज एजेंट्स हो सकते हैं कि जो हमें हेल्प करेंगे इन एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजिकल चेंज. तो सबसे पहले समझते हैं चेंज एजेंट कौन है. तो चेंज एजेंट इज द इंडिविजुअल और ग्रुप दैट हेल्प इन इफेक्टिंग द स्ट्रेटेजिकल चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कि भाई स्ट्रेटेजिकल चेंज के लिए हम एक चेंज एजेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. तो चेंज एजेंट कौन हो सकता है? तो चेंज एजेंट मे बी आइदर अ इंडिविजुअल, कि कोई एक इंडिविजुअल बंदा हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि भाई वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है. वो क्या करेगा, ही और सी विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस इन इफेक्टिवली एग्जीक्यूशंस ऑफ स्ट्रेटेजिकल चेंज. कि भाई कंपनी के अंदर वो सारे चेंजेस को एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में वो बंदा क्या है, हमें हेल्प करता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज एजेंट. समझ में आ रहा है? सो चेंज एजेंट इज द आइदर द पर्सन और द ग्रुप who will help the organizations to effect, implement, execute the strategical change within the organizations. जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई टॉप मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं. सो इवन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ लीडर्स. तो लीडर कौन होगा वो अपकमिंग स्लाइड में हम समझेंगे. सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द मिडल मैनेजर्स who are also going to play the important role in execution part. तो वो भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल प्ले करते हैं इन एग्जीक्यूशंस. तो वो क्या है, कैसे है, वो भी हम कमिंग स्लाइड में देखेंगे. सेम वे द आउटसाइडर्स, कि भाई स्टेक होल्डर्स जो है कि जो कंपनी के अंदर नहीं है, कंपनी के बाहर है, दे कैन ऑल्सो बी अ प्ले द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिकल चेंज एजेंट. कि भाई वो भी चेंज एजेंट का रोल प्ले कर सकते हैं. कि भाई वो इवन एक बाहर का कंसल्टेंट हो सकता है. कंपनी के रूप में हम कोई कंसल्टेंट को अपॉइंट करेंगे, नए सीईओ को अपॉइंट करेंगे, मैनेजमेंट कोई टीम बुला के लेके आएंगे कि जो हमें कंपनी में हेल्प करेगी इन पुटिंग द सर्टेन चेंजेस, एस्टैब्लिशिंग समथिंग न्यू एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग. तो वी कैन हैव द डिफरेंट पीपल हु विल help us in executing the strategical change. Then strategical leader as we say. तो भाई लीडर कौन होता है? तो वी ऑल नो कि भाई हमने यूजी में पढ़ा है कि भाई लीडर इज द पर्सन हु लीड, टेक द लीड एंड एनकरेज, मोटिवेट द पीपल एंड पीपल लाइक टू फॉलो हिम. द सेम वे द लीडरशिप क्या है,
तो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई लीडरशिप है, लीडरशिप क्या है, तो एक प्रोसेस है कि जिसके माध्यम से क्या है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो बंदा अपनी इम्पैक्ट छाप छोड़ना चाहता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मतलब सभी लोगों के ऊपर। कि भाई बीइंग अ लीडर ही और सी वांट टू इफेक्ट, convince, influence all the people, not only the top management but also the colleagues, subordinates who are working in that particular organization. So being a leader, मैं क्या चाहता हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ, या वो एक बंदा है कि जो लोगों को कन्विंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, एनकरेज कर सकता है। एंड क्या करेगा वो, he or she will take the efforts towards the achieving the specific goal and objective of the organization। कि भाई वो कंपनी की जो एक्टिविटीज है, एफर्ट्स है, रिसोर्सेज है, वो उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, सो दैट कि भाई कंपनी का जो गोल है, विजन है, मिशन है, वो अटेन हो पाए। सो इन दिस वे वंस अगेन ही मे बी अ चेंज एजेंट। कि भाई लीडर जो है वो भी क्या है, एक चेंज एजेंट है, कि जो कंपनी में क्या है, हमें चेंज एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। कौन होगा लीडर? लीडर कौन हो सकता है कंपनी के अंदर? टॉप मैनेजमेंट और इवन फ्रॉम मिडल और लोअर, कौन हो सकता है? इज इट कंपल्सरी कि भाई जो लीडर होगा वो टॉप मैनेजमेंट में से ही होगा? आंसर इज नो। कोई भी बंदा हो सकता है कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, कि एज अ टॉप मैनेजमेंट वी आइडेंटिफाई, वी रिकॉग्नाइज कि यस कि भाई ये बंदा है, मिस्टर एक्स वाई जेड है, कि जो सभी एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर पाता है, सारे एम्प्लॉयज उसकी बात सुनते हैं। सो वी रिकॉग्नाइज कि यस ये बंदा है, वो एक लीडर है, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ हिम और हर, कि भाई हम उसकी हेल्प लेते हैं किसमें, कि भाई हमें पर्टिकुलर चेंज एग्जीक्यूट करना है। तो वो बंदा अगर लीड लेता है तो डेफिनेटली उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो भी वो पर्टिकुलर चेंज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर इज एक्सेप्ट करेंगे। कि भाई उनका लीडर जो है, जिसको उन्होंने रोल मॉडल माना है, अगर वो बंदा बोलता है कि यस ये चीज सही है, अपने फेवर में है, तो डेफिनेटली उसके फॉलोअर्स जो होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो उनकी बात सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे। सो इवन लीडर जो होता है वो क्या है, हमें हेल्प करेगा लोगों को कन्विंस करने में, पर्टिकुलर चेंज को सही तरीके से इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में। नाउ टाइप्स, कि भाई कौन कौन के टाइप्स का लीडर हो सकता है? बेस्ड ऑन हिज बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग स्टाइल, way of doing the things, we can classify in a many way, but the two major ways based on which we can classify the leaders are charismatic leader and instrumental leader। तो charismatic कौन होता है, इंस्ट्रूमेंटल कौन होता है, वो पहले समझते हैं, और उसके बाद उसकी अप्रोचेस के लिए जाते हैं कि भाई बीइंग अ लीडर वो कौन कौन सी अप्रोच एग्जीक्यूट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजिकल चेंज। तो charismatic लीडर कौन होता है? तो charismatic leader are mainly concerned with building a vision for the organizations and encouraging the people to achieve it। मतलब कि भाई charismatic leader एक ऐसा लीडर है कि जिसकी सोच क्या है, he or she is thinking about the future। कि भाई वो विजनरी बंदा है, कि भाई वो सोच रहा है कि भाई कंपनी को मैं 5 साल के बाद कहाँ ले जाना चाहता हूँ, फ्यूचर में मेरे एम्प्लॉयज की सिचुएशंस क्या होगी, कौन कौन से बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, लाइक दैट। कि भाई वो जो बंदा होगा, charismatic लीडर जो होगा, वो क्या है, विजनरी है, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है, लोगों को एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा। और बियॉन्ड दैट कि अगर वो charismatic लीडर है तो वो केस में क्या होगा, इवन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आर अंडर सम नेगेटिव सिचुएशंस, कि अगर कंपनी नेगेटिव सिचुएशंस में फिर भी क्या है, वो charismatic लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। तो फर्स्ट क्या था, charismatic लीडर, कि भाई एक ऐसा बंदा है कि जो क्या है, जिसकी सोच क्या है, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में विजनरी बंदा है, एंड he or she can once again motivate, encourage and take the people together towards the specific directions। as compared to that, instrumental leader कौन होता है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, उसका फोकस किसके ऊपर होता है? The instrumental leaders focusing more on designing the system and controlling the organizational activities। मतलब he or she is more bothered about the present situations,
कि भाई वो बंदे का सोचना क्या है कि भाई कंपनी की अभी जो करंट एक्टिविटीज जो है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स है, सारी प्रोसीजर्स जो है वो क्या है, कैसे ही है, सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में वो बंदा सोच रहा है, उसके ऊपर उसका ज्यादा फोकस हो रहा है। तो टोटली डिफरेंट। charismatic वाला बंदा है, he or she is thinking about the future, he is a visionary person. As compared to that, instrumental बंदा है, instrumental leader है, he or she is thinking about the present aspect, what is going on, what he can improve in existing situations. तो उसके ऊपर वो बंदा ध्यान देगा, उसके ऊपर उसका काम करने का फोकस होगा. So based on this, we can classify कि दो प्रकार के leaders हो सकते हैं, charismatic versus instrumental. Now approaches. कि भाई based on the approach, once again we can say that we can have a different types of leaders. कि भाई अलग-अलग प्रकार के leaders हो सकते हैं based on the approach which he or she is adopted while carry out his or her work. कि भाई वो बंदा काम कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लोगों को साथ में ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसका फोकस कहाँ पे है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बेसिस पे we can classify the leaders into the major 5 categories. तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक लीडर. तो वो बंदा कैसा होगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वैसा charismatic वाला, कि जो बंदा होगा, जो लीडर होगा, वो क्या है, he or she is thinking about the future part, कि भाई वो विजन, मिशन, गोल में बिलीव करने वाला बंदा है, स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके उसको एग्जीक्यूट करने वाला बंदा है, कि भाई मेरे को कंपनी को ये पर्टिकुलर गोल के लिए लेके जाना है. तो उसका अल्टीमेट फोकस किसके ऊपर है, स्ट्रेटेजी बिल्डअप से लेके स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन तक. तो वो क्या है, स्ट्रेटेजी पार्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जीक्यूशन पार्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा. उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका एक्ट और रिएक्ट कैसा होगा, he or she is scanning the particular market, environment, technological changes which is taking place in that particular market. तो वो क्या है, वेरियस टूल्स यूज करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करेगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं, फ्यूचर में क्या हो सकता है. What the others will do in that particular situations, the others managers will simply carry out the day-to-day operations. कि भाई उनको जो बोला गया है वो day-to-day एक्टिविटी उनको सिंपली करनी है. जो लीडर है, स्ट्रेटेजिक लीडर है, वो सोचेगा कि भाई स्ट्रेटेजी क्या है, कैसी होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी. What are the implications in the case of change? कि अगर चेंज कैरी आउट करना है तो एट दैट टाइम the delegations will be given. means कि भाई एज अ लीडर आई विल डेलीगेट द ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कि भाई मैंने स्ट्रेटेजी तो बिल्डअप कर दिया, मैं अभी एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ, बट सारी जगह पे मैं नहीं पहुंचूंगा, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली आइडेंटिफाई द पीपल एंड गिव देम द ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. के भाई ये जगह पे ये चीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेरी है, अभी ये तेरे को देखना है, क्या करेगा, कैसे करेगा, सो एंड सो पर्टिकुलर मार्केट तेरे को संभालना है, लाइक दैट. वो क्या करेगा, he or she is simply going to give the delegations. As compared to that, ह्यूमन एस्पेक्ट लीडर्स क्या होगा, कैसा होगा, उसकी अप्रोच क्या होगी. तो पर्टिकुलर लीडर इज बिलीविंग इन एचआर एस्पेक्ट. तो वहां पे वो बंदा क्या है, he or she is thinking about the developing the human resource. कि भाई कंपनी के अंदर अच्छे एम्प्लॉयज आए, काम करे और कंपनी को आगे लेके जाए, वो उसका सोच होगा. तो वहां पे वो उसका बिहेवियर क्या होगा, काम करने का तरीका कैसा होगा, he will getting the right people. कि भाई जो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शंस है, उसके ऊपर वो बंदा ज्यादा ध्यान देगा. क्रिएटिंग द कोहेरेंट कल्चर, ग्रुप कोहेसिवनेस, कि भाई कंपनी के अंदर पावर पॉलिटिक्स ना हो, सब लोग साथ में मिलके अच्छी तरीके से काम करें, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट हो, तो वो सारी चीजों के ऊपर काम करें. अल्टीमेटली एचआर पर्सपेक्टिव, कि भाई उसका सारा ध्यान एचआर के ऊपर होगा कि भाई सब लोग अच्छी तरह से काम करें. What the others people are supposed to do, other managers are supposed to simply focusing more on strategical development. कि भाई उनका काम क्या है, अपने कंसर्न एरियाज में क्या स्ट्रेटेजीज होगी, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके ऊपर उनको सोचना है. मतलब यहाँ पे टोटली चेंज हो गया. जो लीडर है वो एचआर एस्पेक्ट के ऊपर सोच रहा है, कंसर्न जो मैनेजर्स है, अदर मैनेजर्स जो है वो स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे. सो वो बंदा जो है उसका फोकस क्या है, ऑन डेवलपिंग द एचआर. इन द केस ऑफ चेंज क्या करेगा वो, he or she focusing more on recruiting and developing the capable people who can work locally for that particular change.
कि भाई उसका काम क्या है कि भाई सही बंदे को आइडेंटिफाई करके अपॉइंट करके वो जगह पे रखना है, सो दैट कि भाई वो बंदा एक सही स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके उसको एग्जीक्यूट करे। तो उसका काम क्या है, उसका अल्टीमेट पर्पस है कि भाई उसको सही बंदा चूज करके रखना है, वो बंदा स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके एग्जीक्यूट करेगा, और अगर मैंने सही बंदा चूज किया है तो डेफिनेटली वो सारी चीजों को सही तरीके से कैरी आउट करेगा। देन एक्सपर्टाइज, once again somewhat similar, being a leader I am believing to create the experts in my organizations. So here what he or she is going to focus on, disseminating the expertise as the resource of competitive advantage, कि भाई वो क्या है, लोगों को एक्सपर्ट बिल्डअप करने के लिए अपनी जो स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो लोगों के साथ शेयर करेगा, लोगों को अपनी डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व करेगा, so that people are also getting what we can say updated, aware, और वो लोग भी क्या है फ्यूचर में आगे जाके प्रमोट होके एक अच्छी पोजीशंस ले सकेंगे। तो वो बंदा क्या है, फोकसिंग ऑन द once again future aspect and creating the good human being, we can say that. What type of behavior he is going to carry out, so he is going to cultivating and improving the areas of expertise through the systems and procedures, कि भाई वो ऐसी सिस्टम बिल्डअप करेगा कि जिसके माध्यम से जो लोग हैं उनका स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एनहेंस होगा, ट्रेनिंग एंड होगा, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो क्या होगा, कैसे कैरी आउट होगा, जो टॉप मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो पास ऑन कैसे होगा टू द न्यू जनरेशन, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर उसका फोकस होगा। What the others are supposed to do, the other managers are impersons in management of expertise area, कि भाई उनका काम क्या है, पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज एरिया को मैनेज करना है, अपने जहाँ पे जो भी कंसर्न एरियाज में है, डिविजन्स में है, वहाँ पे अपने आप को संभालना है, सारे एम्प्लॉयज को संभालना है। What are the implications for change? तो change in line with the expertise approach, कि जो एक्सपर्टाइज में बिल्डअप करना चाहता हूँ उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चेंज होगा वो कैरी आउट होगा। देन नेक्स्ट, कंट्रोल और बॉक्स मैकेनिज्म, तो वहां पे क्या है, बीइंग अ लीडर ही इज गोइंग टू सेटिंग द प्रोसीजर्स एंड मेजर्स ऑफ कंट्रोल, कि भाई यहाँ पे बीइंग अ लीडर ही वांट टू होल्ड द पावर्स, ऑथोरिटीज एंड डिसीजन मेकिंग, तो वहां पे वो बंदा रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, वो सारी चीजें बिल्डअप करेगा और लोगों को उसी हिसाब से फॉलो करना है, वो जो बोलेगा वही चीज करनी है, उससे अलावा आप नहीं कर पाओगे। सो हियर ही और सी वांट टू होल्ड द कंट्रोल, कि भाई उसका अप्रोच क्या है, वो क्या चाहता है कि भाई वो कंट्रोल होल्ड करना चाहता है। सो हियर व्हाट ही इज गोइंग टू बिहेव, उसका बिहेवियर क्या होगा, काम करने का तरीका कैसा होगा। सो ही इज गोइंग टू मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द कंट्रोल टू मेजर द यूनिफॉर्म, कि भाई वो लोगों का परफॉर्मेंस कंपेयर करेगा कि भाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, वो बंदा सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, कि भाई वो बंदे का परफॉर्मेंस क्या होगा, कैसा होगा, उसको कैसे बेहतर करेंगे, वो चीज़ के ऊपर वो बंदा फोकस करेगा। व्हाट द अदर्स आर सपोज्ड टू डू, द अदर मैनेजर्स रोल इज टू एंश्योर द यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस अगेंस्ट द कंट्रोल मैकेनिज्म, कि भाई उनके यहाँ पे भी जो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक सब लोग काम करे, वो चीज को ध्यान में लेना है, देखना है कि जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसी हिसाब से सबको फॉलो करना है, परफॉर्म करना है। फॉर द चेंज, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, द चेंज केयरफुली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड वंस अगेन, कि भाई जो लीडर होगा वो सारी चीजें पावर अपने होल्ड रखेगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या चेंज होगा, कैसे होगा, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स अ कंट्रोल और बॉक्स अप्रोच। लास्ट, सिंपल चेंज, कि जहाँ पे बीइंग अ लीडर ही और सी इज बिलीविंग इन कंटिन्यूअस अपडेशंस, कि भाई वो लीडर क्या बिलीव कर रहा है, उसकी अप्रोच क्या है कि भाई कंटिन्यूअसली हमें अपडेट होना है, इम्प्रूव होना है। सो ही और सी इज फोकसिंग ऑन कंटिन्यूअस अपडेशंस, चेंज। बिहेवियर क्या होगा, फोकस कहाँ पे होगा उसका, तो कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू द स्पीचेस, मीटिंग, कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठेगा, उनके साथ बातचीत करेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेगा, मोटिवेशनल स्टोरीज उनको सुनाएगा, सो दैट पीपल आर कन्विंस एंड
start following him, and slowly and gradually he will make the people start following and do what he or she is doing. So क्या है, चेंज आएगा तो लोग उसको अपोज नहीं करेंगे. What the role of other managers? So they are supposed to change agents, openness to change. Even they can play the role of change agent. कि भाई कुछ change आ रहा है तो as other managers they also can take a lead in that particular divisions, and they can also act as a leader to execute and carry out the change. तो वहाँ पे क्या है, ओपन एनवायरनमेंट होगा, लोग अपने हिसाब से क्या है चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे. व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? तो चेंज सेंट्रल टू द अप्रोच कि भाई अल्टीमेटली एम क्या है, तो दैट इज चेंज कि भाई चेंज के लिए सारी चीजें हो रही है. सो इन दिस वे these all are the approaches which a leaders can going to follow or carry out the various changes. So in this way we are talking about the strategical leader and leadership कि जो एक बंदा है कि जो क्या है कंपनी के अंदर लीड लेता है, लोगों को एनकरेज करता है, मोटिवेट लेता है और कंपनी की एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को स्पेसिफिक डायरेक्शंस में लेके जाता है. जो गोल है वो अटेन करने के लिए वो सारी चीजों को वो डायरेक्शंस में फॉरवर्ड करता है. एंड चेंज एजेंट में हमने बोला कि भाई लीडर भी हो सकता है, सेम वे इवन मिडिल मैनेजमेंट भी हो सकता है कि भाई हम नॉर्मली बिलीव करते हैं कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है वही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्ट्रेटेजी बिल्डअप एंड एग्जीक्यूशंस. देन आंसर इज नो, कि जो मिडिल मैनेजमेंट है दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल. They are also helping the management in executing the change कि भाई change executions में वो help करता है. तो क्या है, तो middle management it is a top down approach to managing the strategy and strategical change, sees the middle managers as implementers of the strategy. कि भाई middle management जो है वो भी क्या है executions में एक important role play कर सकता है. कैसे? तो their role is to simply put into the effect the directions established by the top management by making sure that the resources are allocated and controlled appropriately, monitor the performance and behavior of the staff, and where necessary explaining the strategy to those reporting to them. कि भाई उनका काम क्या है एज ए मिडिल मैनेजमेंट, उनका रोल क्या है. तो भाई सबसे पहले टू गेट द डायरेक्शंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट कि भाई टॉप मैनेजमेंट के रूप में उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बिल्डअप किया है, कंपनी क्या अटेन करना चाहती है वो समझना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो डिसीजंस वो लोग मिडिल मैनेजमेंट लेंगे. एग्जीक्यूशंस में कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कौन से HR, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, वो सारे रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन हमें क्या करना है, वी वांट टू कंट्रोल द अप्रोप्रिएटली कि भाई वो चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि भाई वो सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है. तो वो क्या काम करता है, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, their role is to put into the effect the direction established by the top management. कि भाई उनका काम क्या है कि जो टॉप मैनेजमेंट ने बोला है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि भाई कंपनी के अंदर ये चेंज लाना है, ये डायरेक्शंस में लेके जाना है, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, दे विल मेक श्योर द रिसोर्सेज आर अलोकेटेड कि भाई वो डायरेक्शंस के जो एक पर्टिकुलर मिला है उसके मुताबिक वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज उस हिसाब से अलोकेट करेंगे. कंट्रोल द अप्रोप्रिएटली, फिर उस हिसाब से कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेंगे. मॉनिटर द परफॉर्मेंस कि लोगों का जो बॉटम लेवल पे परफॉर्मेंस है वो क्या है, क्या नहीं, सही डायरेक्शंस में है या नहीं है, जो नई इंस्ट्रक्शंस मिली है उसके मुताबिक है या नहीं है. एंड द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ्स कि भाई लोगों का बिहेवियर जो सेट किया है उस हिसाब से है या नहीं है. एंड वेयर नेसेसरी एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेटेजीज टू दोज हु आर रिपोर्टिंग टू देम, इवन दे कैन इंटरेक्ट विद द बॉटम लेवल कि भाई बॉटम लेवल के साथ वो लोग डिस्कस करेंगे कि भाई क्या स्ट्रेटेजीज बिल्डअप किया है, हमें क्या करना है, कैसे करना है. सो इन दिस वे वो लोग जो है वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, जो बॉटम लेवल वाले जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके, एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करके
पर्टिकुलर चेंज को इम्प्लीमेंट करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है. सो वंस अगेन जो मिडिल मैनेजर्स है दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल. बट हमने पहले भी डिस्कस किया था वंस अगेन कि एज अ टॉप मैनेजमेंट वी आर सीइंग देम एज अ बोथ, कि भाई हम उनको फैसिलिटेटर सपोर्टर्स के रूप में भी देखते हैं और समटाइम्स इवन ब्लॉकर्स के भी रूप में देखते हैं. तो इसीलिए हमने देखा था कि भाई इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट में यूनिट नंबर 3 के अंदर कि भाई क्या होता है कि भाई एज अ टॉप मैनेजमेंट आप अपनी ब्लॉग बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो कि जहाँ पे इवन बॉटम लेवल वाला एम्प्लॉय आपको डायरेक्टली ईमेल कर सकता है, सो दैट यू कैन नो व्हाट इज गोइंग ऑन एट द डाउन साइड. सो इन दिस वे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई मिडिल मैनेजर जो है वो भी एक चेंज एजेंट का रोल प्ले करता है. क्यों? तो कि भाई चेंज एजेंट में हमने क्या देखा था कि भाई चेंज एजेंट कौन है, तो कि एक बंदा है कि जो अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिकल चेंज कैरी आउट करने में हेल्प करता है. तो जैसे कोई स्ट्रेटेजिक लीडर होगा कि जो चेंज के लिए काम करेगा, उसी हिसाब से इवन मिडिल मैनेजर्स जो है वो भी क्या है, एक स्ट्रेटेजिकल चेंज एजेंट है, वो भी चेंज को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. सो उसको भी हम क्या है, एक स्ट्रेटेजिकल चेंज एजेंट के रूप में बुला सकते हैं. देन इंपॉर्टेंट वन, द वेरियस रोल्स विच दे आर प्लेइंग. कि जो मिडल मैनेजर्स है तो वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल प्ले करते हैं. तो फर्स्ट वन इज द सिस्टमेटिक रोल, कि जहां पे कंपनी के अंदर टॉप टू डाउन चेंज है. मतलब टॉप टू डाउन का मतलब क्या, कंपनी के अंदर ड्रास्टिकल चेंज आ रहा है. तो इन दैट केस वो स्ट्रेटेजिकल रोल उनका क्या है, टू गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. कि भाई कंपनी के अंदर जो चीज़ें एस्टेब्लिश हुई है, नई एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्शंस मिला है, उस हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और देखना है, कंट्रोल करना है कि यस वही हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इवन वहाँ पे उनका काम बढ़ जाएगा. क्यों? तो कभी वो टॉप टू डाउन चेंज है, कंपनी के अंदर ऊपर से नीचे तक सब कुछ चेंज हो रहा है, ड्रास्टिकल चेंज हो रहा है. तो वहाँ पे उनका रोल क्या है, स्ट्रेटेजिक रोल है. वंस अगेन उनका रोल इंपॉर्टेंट बन जाता है. सेम वे वी कैन से दैट उनका रोल क्या हो सकता है, द अनदर रोल विच दे आर सपोज टू प्ले इज द ट्रांसलेटर रोल. कि भाई उनका रोल ट्रांसलेटर का भी हो सकता है, कि जहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, द स्ट्रेटेजी व्हेन इट इज एस्टेब्लिश बाय मोर सीनियर मैनेजमेंट. कि भाई सीनियर मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजीज तो एस्टेब्लिश कर दी होगी, बट उनके कंसर्न यूनिट के अंदर, डिविजन्स के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, रीजन के अंदर जो स्ट्रेटेजीज है उसको वो अपने हिसाब से मॉडिफाइड करेंगे, समझेंगे. तो वो उनको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है. तो इवन समटाइम्स दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द ट्रांसलेटर्स, के भी स्ट्रेटेजीज को समझना है और पर्टिकुलर जो चीज़ है उसको एग्जीक्यूट करना है. बट पर्टिकुलर जो रीजन है, डिपार्टमेंट है, डिविजन्स है, फंक्शंस है, उसको ध्यान में लेते हुए, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू ट्रांसलेट. सो टॉप मैनेजमेंट में सेट डाउन द सर्टेन स्ट्रेटेजिकल डायरेक्शंस. कि भाई टॉप मैनेजमेंट ने डायरेक्शंस तो दिया हुआ है, बट हाउ इट इज मेड सेंस ऑफ इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. कि भाई वो रीजन, वो डिपार्टमेंट, फंक्शंस, एरिया के मुताबिक वो सारी चीज़ों को समझना है, जानना है, चेंज करना है और उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करना है. तो दे आर सिंपली प्लेइंग अ रोल ऑफ द ट्रांसलेटर्स. सेम वे वी कैन से दैट दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द इंटरप्रिटेशंस एंड एडजस्टमेंट्स. वंस अगेन कि भाई क्या होगा कि भाई इवन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे भी डेफिनेटली द न्यू थिंग्स आर गोइंग टू बी अनफोल्ड. कि भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई वहाँ पे भी अभी कुछ नया चेंज नहीं होगा. कि भाई चेंज हम ला रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एट दैट टाइम द stakeholders who are related to us definitely bring something in front of us. कि भाई वो लोग भी कुछ ना कुछ चेंजेस, अपडेट, इश्यू, प्रॉब्लम हमारे सामने लेके आएंगे. तो वहाँ पे भी एज अ मैनेजमेंट, एज अ मिडिल मैनेजमेंट हमें पता चलेगा कि भाई हमारे कस्टमर, सप्लायर्स, जो वर्कफोर्स है, HR है, वो क्या बोल रहा है, उनको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है. तो वहाँ पे जो इशू, प्रॉब्लम या पर्टिकुलर जो चेंज को एग्जीक्यूट करने में आ रहा है प्रॉब्लम, या चेंज की रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या है हमें जानने को मिलेगी, उनको जानने को मिलेगी. तो ये क्या हो रहा है, इवन दे आर गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशंस एंड एडजस्टमेंट्स. के भाई पर्टिकुलर रीजन लेवल पे भी कोई नई चीज़ होती है तो उसके अंदर भी वो लोग क्या है अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे, वहाँ पे डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस करते होंगे. So next role they are playing is a relevance bridge. कि भाई they are playing the role of linker.
बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द लोअर लेवल, कि भाई वो लोग टॉप और मिड लोअर दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो भी एक उनका इंपॉर्टेंट रोल है कि टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्शंस लेना है और उस हिसाब से लोगों से काम लेना है, काम करवाना है, काम को कंट्रोल, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है. सो इन दिस वे दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द रिलेवेंट ब्रिज एंड समटाइम्स इवन दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द एडवाइजर्स, कि जहां पे वो इवन सीनियर मैनेजमेंट को एडवाइस देंगे व्हाट आर लाइकली टू बी organizational issues, problem, blockages which may going to be create and which require the for some changes, कि भाई कंपनी के अंदर क्या इश्यू प्रॉब्लम हो सकता है जो क्या है पर्टिकुलर चेंज को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे. तो वो लोग भी क्या है समटाइम्स मैनेजमेंट को सजेशंस दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें कैरी आउट करनी चाहिए बिफोर वी ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ न्यू पॉलिसीज, न्यू चेंजेस. तो even they can advise the top management. तो ये इस हिसाब से we can say that these are the 5 major roles, कि भाई ये 5 मेजर रोल्स है जो मिडल मैनेजमेंट प्ले करता है. सिस्टमेटिक रोल, ट्रांसलेटर्स रोल, इंटरप्रिटेशंस एंड एडजस्टमेंट्स, क्रूशियल, रिलेवेंस ब्रिज एंड एडवाइजर्स. उसके बाद लास्ट वन इज द आउटसाइडर्स, कि जैसे स्ट्रेटेजिकल लीडर जो है वो एक चेंज एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, मिडल मैनेजमेंट है तो वो लोग भी चेंज एजेंट का रोल प्ले कर सकते हैं. सेम वे इवन आउटसाइडर्स कैन ऑल्सो गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ द चेंज एजेंट. तो आउटसाइडर्स में भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं. तो कौन कौन हो सकता है आउटसाइडर्स में? तो इवन इन टर्म्स ऑफ आउटसाइडर्स, इन टर्म्स ऑफ आवर ओन एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट के अंदर कोई नया चेंज होता है तो भी डेफिनेटली वो चीज क्या है कंपनी के अंदर, वो बंदा, नया बंदा जो है वो चेंज एजेंट का रोल प्ले करेगा. सो हियर द एग्जांपल इज गिवन अबाउट द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव्स, कि जो हमने उसको सिलेक्ट किया, अपॉइंट किया, कि भाई हमने एक नया सीईओ आइडेंटिफाई किया, अपॉइंट किया, बट हम कैसा बंदा लेके आए, हम कौन सा सीईओ लेके आए, कैसा सीईओ लेके आए, outside from the organizations may be introduced into the business to enhance the capabilities for the change. कि भाई हमने उसको अपॉइंट किया, बट कहाँ से अपॉइंट किया, कंपनी के बाहर से अपॉइंट किया, कोई नए बंदे को अपॉइंट किया है, तो वो बंदा क्या है डेफिनेटली कंपनी की कैपेबिलिटीज एनहेंस करेगा. क्यों? तो कि भाई वो बंदा जो होगा वो टोटली नया होगा, तो कंपनी का जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, प्रेशर्स है, पावर्स है, पॉलिटिक्स है, तो उससे वो टोटली अनजान होगा. तो वो अपनी उसका काम करने का तरीका जो होगा वो टोटली चेंज होगा, डिफरेंट होगा. सो वो क्या है, वो पर्टिकुलर सिचुएशंस में बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएगा. So he or she changes the context for change by bringing the fresh perspective, कि भाई वो बंदे के जो सोचने का तरीका होगा, व्यूज होगा, वो टोटली डिफरेंट होगा, अलग होगा. क्यों? तो कि भाई वो बंदा कंपनी के अंदर पहले नहीं था, कंपनी के बाहर से आया है, तो मे बी पॉसिबल्स कि भाई उसका सोचने का तरीका और बाकी के जो लोगों का सोचने का तरीका है वो टोटली अलग होगा. नो बाउंड बाय द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द पास्ट, कि भाई पास्ट के कोई कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर नहीं होंगे, एवरीडे रूटीन्स की कोई इशू, प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर नहीं है, तो वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स दैट आर प्रिवेंट स्ट्रेटेजिकल चेंज, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए होगी नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दैट कि भाई वो बंदा क्या है अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पे अगर कोई नया बंदा है तो डेफिनेटली चेंज को एग्जीक्यूट करने में उसको आसानी होगी, बिकॉज वो जो बोलेगा उस हिसाब से सारे लोगों को काम करना पड़ेगा. सेम वे वी कैन गो फॉर हाइब्रिड, कि भाई हम ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को लेके आए जो नया है, बट he or she having the experience of same kind of industries or companies in some other areas, कि भाई वो इस सेम टाइप की इंडस्ट्रीज या कंपनी टाइप की जो है वही टाइप की कंपनी के अंदर कोई और कंपनी में, हमारी कंपनी के अलावा कोई और कंपनी में काम करता था, कोई और सिटी में काम करता था, बट उसको हम अपॉइंट करके लेके आए. तो ही और सी नो वेरी वेल अबाउट द इंडस्ट्रीज, कि भाई वो इंडस्ट्रीज को अच्छी तरह से जानता है, बट वंस अगेन कंपनी को जानता नहीं होगा, कंपनी के कल्चर को जानता नहीं होगा, तो उसको वो इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है वो पता होगा, बट वो पर्टिकुलर कंपनी कैसे काम करती है वो पता नहीं होगा. सो इवन
just by bringing the outsiders, we are changing the pattern for the purpose of executing the change. कि भाई हमें कंपनी में चेंज तो लाना है, but even just by bringing the new people, we are trying to change the way through which we are carry out the change. कि भाई कोई नया बंदा आएगा तो डेफिनेटली वो नए तरीके से पर्टिकुलर चेंज को एग्जीक्यूट करेगा. देन वी कैन से दैट अबाउट द न्यू मैनेजमेंट कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इवन हमारी पूरी मैनेजमेंट की टीम वो नहीं ला सकता है. सो व्हेन वी आर having the new management team from outside the organizations can also going to increase the diversities of idea कि भाई उनका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, assumptions which can help in break down the cultural barriers and bringing the change. तो वो सारी चीजें क्या है, बेहतर होगी, अच्छी होगी, and they may help in increasing the experience of and capabilities for change. कि भाई उन वो भी क्या है, कंपनी को हेल्प कर सकती है. तो सेम वे हम क्या कर सकते हैं, इवन पूरी मैनेजमेंट की टीम बाहर से ला सकते हैं, सो दैट कि भाई हम अच्छी तरीके से चेंज को कैरी आउट कर सके. तो इवन कोई नए सीईओ को, हाइब्रिड सीईओ को लेके आ सकते हैं, तो ही और सी ऑल्सो गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ द चेंज एजेंट, तो वो भी एक चेंज एजेंट का रोल प्ले कर सकता है. सेम वे अ ग्रुप ऑफ टीम कि भाई न्यू मैनेजमेंट की टीम कंपनी के बाहर से हम लेके आएंगे, तो वो भी क्या है, चेंज एजेंट का रोल प्ले कर सकता है. वो भी हमें कंपनी में हेल्प करेगी चेंज को एग्जीक्यूट करने में. बट the success of introducing the outsiders in middle and senior management positions is however is likely to be depend much on the backing by the chief executives. कि जो मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट और सीईओ दोनों के बीच में रिलेशंस कैसा है उसके ऊपर है. जो मैनेजमेंट टीम है उसको बैकअप है या नहीं है सीईओ का, उसके ऊपर. अगर दोनों के बीच में इशू है, प्रॉब्लम है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, देन डेफिनेटली वो टीम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज उनको सही टाइम पे सही सपोर्ट नहीं मिलेगा. तो इवन वो सक्सेस होगी, फेलियर होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कि भाई सीईओ का उनको सपोर्ट है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो वंस अगेन द मैनेजमेंट जो है वो भी एक चेंज एजेंट का रोल प्ले कर सकते हैं. सेम वे जैसे हमने पहले बोला था द कंसल्टेंट कि भाई कंपनी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कंसल्टेंट को अपॉइंट कर सकते हैं हु आर यूज्ड इन द चेंज प्रोसेस. कि भाई कंपनी के बाहर से, वंस अगेन कंपनी के बाहर से हम उसको अपॉइंट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो बंदा कंपनी में आएगा और हमें हेल्प करेगा in carry outing the particular change. So this may be helpful in formulating the strategy or to plan for the strategic change process. कि भाई वो क्या है, इट इज जस्ट लाइक आउटसोर्स जैसा हो जाएगा कि भाई वो कंसल्टेंट आएगा और वो सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कैरी आउटिंग दैट पर्टिकुलर चेंज प्रोसेस. तो वो बंदा अपने हिसाब से, जो मैनेजमेंट ने उसको बोला है उस हिसाब से क्या है, चेंज को कैरी आउट करेगा. सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस ऑल आर द चेंज एजेंट्स, बट दे ऑल आर फ्रॉम द आउटसाइड. सो आउटसाइडर्स में से क्या हो सकता है, पर्टिकुलर सीईओ हम टोटली बाहर से ला सकते हैं, मैनेजमेंट बाहर से ला सकते हैं, और इवन कंसल्टेंट वो भी बाहर से ला सकते हैं. दे ऑल कैन प्लेइंग द रोल ऑफ द चेंज एजेंट्स. Same way we can also have the stakeholders like government, investors, customers, suppliers, and even analysts, industry experts. They can also playing the role of the change agent who can help the particular organizations in carry outing the particular change. कि भाई वो लोग भी क्या है, कंपनी को हेल्प कर सकते हैं पर्टिकुलर चेंज को कैरी आउट करने में. गवर्नमेंट, तो भाई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी कि भाई कोई नई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी पर्टिकुलर नई, जो क्या है, अगर सपोज आप इलेक्ट्रिक कार बनाने की मशीन, बैटरीज बनाने की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हो तो आपको वहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी. सो इन दिस वे गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू कि भाई गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई वो क्या है, पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स के लिए जाए, तो फॉर डूइंग सो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी. तो ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली द स्टेक होल्डर्स इज गोइंग टू हेल्प अस
तो वी कैन से दैट दे आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ द चेंज एजेंट। सेम वे हमारे जो कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, वो लोग भी क्या है, चेंज एजेंट का रोल प्ले कर सकते हैं जस्ट बाय हेल्पिंग एंड क्रिएटिंग एंड आस्किंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट के भाई कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से कि भाई उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसी प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे जैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट चेंज होगी उस हिसाब से हम भी अपडेट होंगे, चेंज होंगे। हमारे सप्लायर्स जो है वो हमें पर्टिकुलर चीज़ में क्रिएशंस में हेल्प करेंगे। कोई नई चीज़ आएगी तो वो हमें दिखा के सप्लाई करके हमें हेल्प करेंगे। सो इन दिस वे दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस एंड प्ले द रोल ऑफ द चेंज एजेंट। तो दे आर ऑल्सो द change it. So in this way, this is the unit number 4 in our subject of strategy management.